अब साहेब बंदगी को जब और हम बड़ी बारीकी से देखते हैं कि क्या कारण रहा होगा कि सदगुरु कबीर साहब ने साहेब बंदगी शब्द को अभिवादन के लिए चुना, तो इसके पीछे यदि हम आपको 600 बरस पीछे के वक्त में लिए चलें, जहां सदगुरु कबीर साहब पंडितों की नगरी काशी में पैदा हुए थे और उनके सामने दो कौमें थी, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान, और दोनों उनके सामने आया करते थे और अपनी समस्याओं को रखा करते थे। कई दफा दोनों लड़ते झगड़ते थे, तलवारें खिंच जाती थी। ऐसी नंगी तलवारें खींची हुई है। उस मौके पर साहब अपनी खड़ाऊ और धोती पहनकर पहुंचते थे और दोनों कौमों को समझाकर, बड़े आराम से धर्म के मर्म को समझाकर, जो असली सत्ता है, जो तेरा साईं तुझ में जो पुहपन में वास, कस्तूरी को मिरग जो फिर ढूंढे घास, और मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये बातें समझाते थे और उन दोनों कौमों के लोगों को काफी तादाद में अपने चेले बनाते थे। साहेब बंदगी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला शब्द साहेब है और दूसरा शब्द बंदगी है। क्या गजब का अभिवादन है साहेब बंदगी। जब कबीर पंथ के अंतर्गत खास तौर से लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो साहेब बंदगी का अभिवादन करते हैं और प्रत्युत्तर में सामने वाले को भी साहेब बंदगी ही बोलना होता है। बाकी जगह आपने देखा होगा, आपने राम राम जी बोला, यदि वो उम्र में बड़े हैं तो जीते रहो, खूब आशीर्वाद, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। या बड़े पैसे वाले और ऐंठन वाले हैं तो हाथ हिलाकर और कुछ यूं ही मुंह बनाकर आपसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है साहेब बंदगी। साहेब बंदगी का रियल मीनिंग है उस परमात्मा को प्रणाम जो आपके भीतर बैठा हुआ है, उस सत्ता को प्रणाम जिसके जरिए ये पूरी दुनिया संचालित है, वो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो यूनिवर्सल लॉ, कुदरत के कानून को सलाम किया जा रहा है। बहुत गहरे में इन चीज़ों को हम समझेंगे और साइंटिफिक तरीके से प्रूव करके बताएंगे कि साहेब बंदगी जो उकड़ू बैठकर किया जाता है, उकड़ू बैठने पर आज विज्ञान ने रिसर्च किया है और मेडिकल साइंस क्या बता रहा है उकड़ू बैठने के फायदे, उस पर भी हम बहुत बढ़िया एक खास जानकारी बताएंगे जो आपके जीवन के कई पहलुओं को स्वास्थ्य से भर देगा। तो आप लगातार इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो साहेब बंदगी दो शब्दों के मेल से बना है, साहेब और बंदगी। साहेब अरबी फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है मालिक या स्वामी, श्रेष्ठ, पूज्य, गुरु और महान। ऐसे बड़े अर्थ साहेब के अंदर छुपे हुए हैं। और बीजक में सदगुरु कबीर साहब ने साहेब शब्द का दर्जनों बार प्रयोग किया है। जैसे तेही साहेब के लागहु साथा, उस साहेब के साथ लगो जिससे दुई दुख मेटिके होहु सनाथा, दोनों दुख जन्म और मरण को मिटाकर सनाथ हो सकते हो, परम कृत्य हो सकते हो। तो साहेब बंदगी अपने आप में गहरा अर्थ लिया हुआ है जो आपको साधारण जीवन से परम जीवन तक, यानी बंधन से मुक्ति तक ले जाने की काबिलियत रखता है। इसलिए इसके हर पहलू को आज बारीकी से समझेंगे। दूसरा शब्द है बंदगी। बंदगी यूं तो यदि हम समझें इसको गहरे में तो वंदना से इसका काफ़ी लगाव है। वंदना, वंदन यानी सेवा, पूजा। और जब आप इसके और गहरे में उतरते हैं, इसके धातु की ओर पहुंचते हैं, यानी कहाँ से इसकी उपज हुई होगी, ये कहाँ से निकला होगा बंदगी शब्द, तो मालूम पड़ता है ये अरबी का जो एक शब्द है इबादत, इबादत से, जिसमें बंदा शब्द शामिल है, बंदा से बंदगी शब्द आया हुआ है। बंदा यानी सेवक, गुलाम या दासापन को जताने वाला शब्द है। मतलब आप जब किसी श्रेष्ठ साहेब के, स्वामी या श्रेष्ठ पूज्य के प्रति बड़ी विनम्रता से झुकते हैं, उनके सामने बंदगी करते हैं,
पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, अभिवादन करते हैं, सर झुकाते हैं, सरेंडर होते हैं, तो ये पूरा जो चक्र बनता है ये साहिब बंदगी कहलाता है। तो साहिब बंदगी का मतलब हुआ कि हे गुरु, हे पूज्य, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको बंदगी करते हैं। और यहाँ केवल व्यक्ति की पूजा नहीं है, केवल जिस आदमी को आप बंदगी कर रहे हैं उसके शरीर और मन की ही बात नहीं है, उसके भीतर जो परम सत्ता चैतन्यता विराजमान है उसकी आप वंदना कर रहे हैं। साहब वही हैं, तेरा साहिब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। कबीर साहब के भजनों को आप पढ़िए, उनके पदों के गहराइयों में उतरिए, तब साहिब के असली अर्थ प्रकट होते हैं। तेरा साहब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। बाहर दुनिया की चकाचौंध में क्यों अपने आप को गंवा रहे हो और एक लालच भरी दृष्टि से दौड़े जा रहे हो, जबकि तेरा साहिब तो तेरे भीतर ही समाया हुआ है। जी हाँ, साहिब, साहिब जो है, साहिब का मूल शब्द है, खास तौर से यदि हम बात करते हैं अरबी से निकले इस शब्द की तो, और आप गूगल में भी वॉइस टाइपिंग करेंगे साहिब, तो गूगल आपको साहिब लिख कर देता है। साहिब शब्द पंजाब में ज़्यादा प्रचलित है, और वहाँ पर जैसे नानक साहिब, और बिहार में जाएंगे तो पटना साहिब, और उनके शब्द कीर्तन में भी साहिब शब्द का भरमार है। साहिब और साहिब बिल्कुल एक ही शब्द के दो रूप हैं, दोनों के एक ही अर्थ निकल के आते हैं, और दोनों प्रचलित हैं हिंदी में। इसी साहिब का इंग्लिश वालों ने साहब कर दिया है। यूँ तो इंग्लिश में हिंदी के कई शब्द शामिल हैं, जैसे एक शब्द है नियर। नियर बहुत प्राचीन शब्द है हिंदी का, और NEAR, नियर माने भी नज़दीक होता है, और हिंदी के नियर का मतलब भी नज़दीक ही होता है, पास में। नीरे न खोजे बतावे दूरी। कबीर साहब ने अपनी वाणियों में कहा है कि नीरे न खोजे बतावे दूरी, अर्थात उस परम सत्ता को, परमात्मा को, साहिब को अपने में नहीं खोजता, पास में नहीं खोजता, और दूर कहीं बताते हैं। साहिब का घर दूर है, ऐसी भी बातें आई हैं। तो सैकड़ों बार साहिब ने, यानी सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणियों में साहिब शब्द का इस्तेमाल किया है। अब साहिब बंदगी को जब और हम बड़ी बारीकी से देखते हैं कि क्या कारण रहा होगा कि सदगुरु कबीर साहब ने साहिब बंदगी शब्द को अभिवादन के लिए चुना, तो इसके पीछे यदि हम आपको 600 बरस पीछे के वक्त में लिए चलें, जहां सदगुरु कबीर साहब पंडितों की नगरी काशी में पैदा हुए थे, और उनके सामने दो कौमें थी, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान, और दोनों उनके सामने आया करते थे और अपनी समस्याओं को रखा करते थे। कई दफा दोनों लड़ते झगड़ते थे, तलवारें खींच जाती थी। ऐसी नंगी तलवारें खींची हुई है, उस मौके पर साहब अपनी खड़ाऊ और धोती पहनकर पहुंचते थे, और दोनों कौमों को समझाकर बड़े आराम से वापस उन्हें घर भेज देते थे, और धर्म के मर्म को समझाकर जो असली सत्ता है, जो तेरा साईं तुझ में जो पुहपन में वास, कस्तूरी को मिरग जो फिर ढूंढे घास, और मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये बातें समझाते थे, और उन दोनों कौमों के लोगों को काफी तादाद में अपने चेले बनाते थे। असल में सच बोलते थे साहब, जरा भी नहीं घबराते थे, न डरते थे। चौराहे पर खड़े होकर इंकलाब करते हुए अपनी बात बोलते थे। कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो उन्हें किसी से इतना ऐसा नहीं था कि किसी से लगाव था और किसी से दुराव था, सबसे बराबर का प्रेम था। इसीलिए सदगुरु अपनी बात को चौराहे पर खुलेआम बोला करते थे, और लोग उनके दीवाने हुए चले जाते थे, लोग मुरीद हो जाते थे, उनके शिष्यत्व स्वीकार किया करते थे। तो दोनों को फटकारते थे साहब। इसीलिए सदगुरु ने मुसलमानों को अपने तरफ मोड़ने के लिए उर्दू फारसी के शब्द साहिब को लिया, और हिंदुओं को भी अपनी बात समझाने के लिए और अपने साथ बनाए रखने के लिए, ताकि वो लोग भी सुन सकें, बंदगी शब्द लिया, जो कि मूलतः
वंदना शब्द से निकल कर आया है, वंदन अभिनंदन से, जैसे कि हमने पहले बताया है। तो एक हिंदी का शब्द बंदगी और दूसरा अरबी फारसी का शब्द साहेब। तो दोनों हिंदू और मुसलमान में एकता स्थापित करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये बात साहब ने सबके बीच में रखा है। और उन्होंने खुद के लिए भी कहा है, हिंदू कहो तो मैं हूं नहीं, मुसलमान भी नाही, और 5 तत्व के भीतरे गैबी खेलय माही। तो मैं ना तो हिंदू हूं ना मुसलमान, शरीर तो 5 तत्व मिट्टी पानी आग हवा से मिलकर बना है, और इसके भीतर जो गैबी है, जो जानकार है, महरमी है, ज्ञानी है, चेतना है, वही असल में मैं हूं। और आप समझिए कि वही आप भी हैं। आप हिंदू और मुसलमान नहीं हैं, ऊंच और नीच नहीं है, गरीब और अमीर नहीं है। वही सत्ता है जो तथागत बुद्ध के अंदर था, महावीर और कबीर के अंदर था, सहजोबाई, मीराबाई और राबिया के अंदर था, और क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद के अंदर था, या कहें झलकारी बाई, अवंतिका बाई और रानी लक्ष्मीबाई के अंदर में जो शक्ति विरासती थी, वही आपके अंदर है। फिर आप क्यों अपने को दीनहीन, गरीब, किंचिज्ञ और परिच्छिन्न समझ रहे हैं? क्यों नाक रगड़ रहे हैं माटी गोबर के सामने? और क्यों आसमान में बुदबुदा रहे हैं, ताक रहे हैं कि हमारा भला कर दो? कोई नहीं आने वाला है। स्वयं को समझो, स्वयं की चेतना को समझो। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। संतों जागत नींद न कीजिए, जागते रहो, जाग जाग जंजाली जीरा कहा है कबीर साहब ने अपने भजनों में। तो आपको जागरण के लिए वो प्रेरित करते हैं, और जगाने वाला शब्द है साहेब बंदगी। राष्ट्रीय एकता के सजग प्रहरी हैं साहब, पूरी दुनिया को एक कर देना चाहते रहे अपने जमाने में। इसीलिए उन्होंने गाया है, देश विदेश से हाँ फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा जियरा ना मिला जो लेवाए फटक पछोरी। सत्य को स्वीकारने वाले, सत्य को बर्दाश्त करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। उनके ज़माने में भी 800-600 बरस पहले लोग मत, मजहब और परंपरा में बटे हुए थे, और अपने तथाकथित गुरु और ग्रंथ की बातों को आंख मूंद कर मान रहे थे। तो साहेब बंदगी की जब बात करते हैं, और जब बात ये आती है कि वो हिंदू और मुसलमान को ज़बरदस्त तरीके से फटकारते हैं, तो फटकारने के पीछे बड़ा पुचकार भी है, उसे भी आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि दोनों कौम के लोग उनके सामने उस वक्त आया करते थे। साहब ने कहा है बीजक में, हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंगारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारन करे सगौती। ये पारन, पारन मतलब होता है उपवास को तोड़ना, सगौती मतलब हो रहा है मांस मछली से। पूरे साल एकादशी व्रत करते हैं, 12 बार या 24 बार, जिनकी जैसी मर्जी, और बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस एकादशी व्रत को मनाते हैं, दूध सिंगारा खा करके। दूध और सिंगाड़ा समझ रहे हैं ना, सिंघाड़ा, तो उसके कुछ मीठा बना करके, या और तरीके से, जैसे आज साबूदाना लोग खा रहे हैं। हालांकि साबूदाना जिस तरीके से बनाया जाता है फर्मेंटेशन के जरिए, उसमें कई बैक्टीरिया और जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, उन्हें सब मैश कर दिया जाता है। इसलिए बेहतर हो कि आप साबूदाना न खाएं, बल्कि और भी तमाम हल्के फुल्के पदार्थ हैं, फल के रस हैं, उन पर आप ज़्यादा ध्यान दें। गाजर, मूली, खीरा, काकड़ी जैसे जो सलाद की चीज़ें हैं, उन्हें आप खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इस तरीके की चीज़ों को खाने के, जो साबूदाना जैसे फैक्ट्री फूड से तो बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री फूड इज इक्वल टू डेड फूड। आप समझदार हैं, हम इशारा करते हैं, आज से उम्मीद करते हैं कि आप साबूदाना नहीं खाएंगे कभी भी, ना सिर्फ उपवास के दौरान। तो उपवास रहते हैं लोग, बहुत फल फूल, मेवा, मिष्ठान, अंकुरित वगैरह खाएंगे, लेकिन साहब कहते हैं अन्न को त्यागे मन को ना हटके। अन्न को तो त्याग दिए, रोटी सब्जी दाल भात को, लेकिन मन को नहीं हटकते हैं, मन पर संयम नहीं करते हैं, मन को नहीं मारते हैं, समझदारी नहीं दिखाते हैं, और बेवकूफ़ी में पड़ करके बकरा मुर्गी मांझ करके पारन करे सगौती।
ये हिंदू कर रहे थे। साहब ने जम के फटकारा इनको, हिंदू तुरुक हटा नहीं माने, आपू ही आप मुरादी। दोनों बात नहीं मानते थे और अपनी मुराद पूरी करने के लिए निरीह और मूक प्राणियों को कच्चा चबा जाते थे, आग में भून कर खा जाते थे, मसाला मिर्चा डालकर सेंक करके सब अपने पेट को कब्रिस्तान बना देते थे और ऐसे मुर्दा लाश को अपने पेट में पाटा करते थे। साहब जमकर बिगड़े। हिंदुओं की बात तो आपने देख ली, अब मुसलमानों की बारी आई है। तुरुक रोजा निमाज गुजारे, तुरुक माने मुसलमान, तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बिहिस्त कहाँ से होवे जो सांझे मुर्गी मारे। वाह भाई वाह, क्या चुटीला व्यंग और जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं सदगुरु साहब। तलवार की धार के बराबर है उनकी बात। तुरुक रोजा निमाज गुजारे, पूरे रमजान के महीने में रोजा रहते हैं, तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे। आप जानते हैं कि मुसलमान मस्जिद के टावर पर चढ़ करके अजान लगाते थे, बांग देते थे। क्या गजब का साहब व्यंग कर रहे हैं कि बांग जो मुर्गा देता है ना गांव में, वही बांग वो चिल्ला रहे थे और दूर तक खबर पहुंचाने का एक ढोंग कर रहे थे। और आजकल तो लाउड स्पीकर का जमाना आ गया है। बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम लिल्लाह करके वो पूरी अजान वहां पर बोलते हैं गला फाड़ करके। क्या बहिरा हुआ खुदा है। साहब ने जबरदस्त तरीके से इस पर व्यंग किया है। मुसलमान यदि नासमझ है तो तिलमिला सकता है, कंकड़ पत्थर जोरी के मस्जिद लिया चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदा है। वहां चढ़ के चिल्लाए जा रहे हो, मुर्गा बने बांग दे रहे हो, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है जो सुन नहीं पा रहा है और तुम्हें चिल्लाने की जरूरत पड़ रही है। तुम कब से चौकीदार से सरदार बन गए हो, तुम्हारा जो काम है वो करो। क्या तुम्हारा मालिक इतना बहरा है जिसके लिए चिल्लाना पड़ रहा है। तो तुम भी कमजोर और तुम्हारा मालिक खुदा अल्लाह ताला भी बहरा हो गया है। अद्भुत बात साहब बोलते थे, इसलिए लोग दीवाने हो जाते थे। इतनी बड़ी सच्चाई साहब सरेआम चौराहे पर बोलते थे। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना हिंदुओं से कोई मतलब था ना मुसलमानों से, स्वार्थ के दृष्टिकोण से, और दोनों से मतलब था साहब का प्रेम के मतलब से। दोनों को भर भर प्रेम कर रहे थे और सत्य का मार्ग बता रहे थे। इसीलिए साहिब बंदगी ये जुमला का, इस शब्द का, जुड़वे शब्द का साहब ने आविष्कार किया। और आज भी लोग जब भी मिलते हैं कबीर पंथ में तो लोग एक दूसरे का बड़े प्रेम से अभिवादन करते हैं। तो साहब कह रहे थे कि तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बिहिस्त कहाँ से होगा। इनको कहाँ से बिहिस्त यानी स्वर्ग होगा, जन्नत मिलेगा जो सांझे मुर्गी मारे। मुर्गी मार मार के खा रहे हो 30 दिन तक, दिन में तो कहते हम रोजा हैं। सच्चाई तो ये है कि ये लोग तड़के 3 बजे से खाना पीना शुरू कर लेते हैं और एकदम टन्ना करके पेट भर खा रहते हैं और दिन भर पेट फुलाए घूमते रहते हैं शहर गांव गलियों में और कहते हैं हम रोजा हैं। और शाम जैसे ही होती है, सूरज ढलता है, मुर्गी, बकरे, भेड़ और ऊंट को मारकर ये कच्चा चबा जाते हैं, सारा खून निगल जाते हैं। कैसे लोग हैं ये, इनको जन्नत मिलेगा। उसी खुदा के उपजाए बच्चों को मार कर खा रहे हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों कहते हैं कि परमात्मा और परमेश्वर, ईश्वर और भगवान, या फिर अल्लाह ताला, खुदा, यहोवा, यहुन्ना, और ईसाई भी कहते हैं लॉर्ड और गॉड एक है, आसमान में रहता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, सब कुछ जानता है और वही सबका बाप है, उसके बगैर पत्ता तक नहीं हिलता है। अब इन हिंदुओं से, मुसलमानों से और ईसाइयों से कौन पूछेगा कि जब आप निरीह और मूक प्राणियों के गर्दन पर छुरी चलाते हैं तो ये छुरी कैसे हिलती है, तलवार से काटते हैं तो तलवार कैसे उनके गर्दन पर गिरती है, जबकि खुदा के बगैर ये पत्ता तक नहीं हिलता, भगवान के बगैर भी एक पत्ता नहीं हिलता और गॉड के बगैर भी पत्ता नहीं हिलता है। तो तुम्हारे ये जानलेवा हथियार शेर, चीते पर क्यों नहीं चलाते तुम, वहां पर क्यों नहीं हिलता है। क्या ये शेर और चीता और खूंखार जंगली जानवर तुम्हारे अल्लाह
और ईश्वर और गॉड से बड़े हैं, जो यहाँ पर डरते हो तुम, वहां जाकर के बलि का बकरा बनाओ ना शेर को, है हिम्मत तो दिखाओ। साहब ने ये पूरी बात बीजक में बोला है, विस्तार से आपको बीजक पढ़ना चाहिए। सदगुरु अभिलाष साहब की टीका व्याख्या जो 2 खंडों में है, मूल बीजक की 2 खंडों में व्याख्या आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसके लिए आप विजिट करिए www.kabirparakh.com, वहाँ सारा डिटेल मिल जाएगा आपको। ये तो बात हुई साहेब बंदगी की। अब साहेब बंदगी जो करने का अंदाज है, ये भी बड़ा साइंटिफिकली प्रूफ्ड है। जी हाँ, आज मेडिकल साइंस ये बोल रहा है कि आपको दिन भर में कम से कम 10 बार 2-2 मिनट के लिए या 3-3 मिनट के लिए, यानी एक बार में 2 से 3 मिनट के लिए आपको उकड़ू बैठना चाहिए। आप देख लीजिए जो चित्र नजर आ रहा है, इस फिगर के अंदाज में आपको उकड़ू बैठना चाहिए। इसे गोदुहा आसन भी कहा जाता है। भगवान महावीर के लिए कहा जाता है कि गोदुहा आसन में ही, यानी उकड़ू बैठे बैठे ही वो निर्वाण को प्राप्त हुए थे, अपने आप को आत्मबोध किए थे, अपने आप को जाने थे, उन्हें आत्मज्ञान हुआ था। ये अद्भुत बात है। तो उकड़ू यूं ही इजाद नहीं कर लिया गया है, या कबीर साहब ने यूं ही नहीं बोल दिया है। इसके पीछे बड़ी वैज्ञानिकता है, उसे आज मेडिकल साइंस बता रहा है। तो कान खोल कर सुनिए और इस चित्र के पोस्टर को समझिए कि आपको कम से कम दिन भर में 10 बार 2 या 3 मिनट के लिए उकड़ू बैठना चाहिए। जब आप उकड़ू बैठते हैं तो आपका पूरा शरीर 3 बार फोल्ड हो जाता है। आपकी गर्दन से लेकर के कमर तक ये एक फोल्ड हो गया, वहीं से फोल्ड होकर के ये फोल्ड जा रहा है घुटने तक, ये दूसरा फोल्ड आया, और तीसरा फोल्ड आ रहा है पिंडली तक। तो इस तरीके से 3 तरीके से आप फोल्ड हो जाते हो। और ऐसा जब बैठते हो तो आपके हर तरह के जो अर्थराइटिस की बीमारी है, यानी घुटनों या जोड़ों में दर्द है, यदि आप बचपन से ही बैठने का अभ्यास कर रहे हैं तो ये आपको कभी जिंदा रहते घुटनों का दर्द नहीं होगा। इस बात को सदगुरु कबीर साहब आज से 600 बरस पहले जानते थे, और उन्होंने बाकायदा साहेब बंदगी करते वक्त इंट्रोड्यूस कराया है। जब हम अपने सदगुरु संतों की बंदगी करते हैं, अभिवादन की मुद्रा में उकड़ू बैठते हैं और सामने अंजलि बनाते हैं। सामने अंजलि मतलब इस तरीके से अंजलि बना करके, एक याचक की भूमिका में आकर के जमीन पर से 1-2 अंगुल ऊपर इस अंजलि को रख करके सर झुकाते हैं तो बंदगी करते हैं। जब ऊपर देखते हैं तो साहेब बोलते हैं। मतलब आप कभी भी बंदगी करिए तो जब भी गुरुजनों को, अपने श्रेष्ठ जनों को देखेंगे तो सर उठा कर देखिए और साहेब बोलिए, और झुकाइए तो बंदगी, विनम्रता। इस तरीके से 3 बार बंदगी की जाती है। तो कितने सारे गुण हैं इस साहेब बंदगी के, और कितने सारे अर्थ हैं। राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रहा है, आपके स्वास्थ्य को भी एकदम पूरी तरीके से प्योर कर रहा है, और आपके अंदर अत्यंत प्रेम का समंदर लहराने लगता है। तो जब आप साहेब बंदगी कर रहे होते हैं विनम्रता के साथ अंजलि बांधकर याचक की मुद्रा में, तो एक दास्ता का भाव होता है, एक बंदा का भाव होता है अपने श्रेष्ठ जनों के लिए, गुरुजनों के लिए। तो आप इतने सरेंडर होते हो कि सदगुरु संतों के ज्ञान आपके भीतर उतरने लगता है। आप एकदम श्रद्धा से भर गए हो, आप पूरी तरीके से खुल गए हो, आपके अंदर कोई अकड़ पकड़ जकड़ नहीं है। तो सत्य ज्ञान सीधा आपके भीतर उतरने लगता है। इतने भाव से भरे होने चाहिए जब आप बंदगी कर रहे हैं। आप लोगों ने यह भी पूछा है कि साहेब बंदगी 3 बार क्यों किया जाता है। 3 बार समग्रता का प्रतीक है। जैसे आपके हिंदू परंपरा में कहा जाता है ओम शांति ही शांति ही शांति ही, मतलब तीनों लोकों को लिए। एक लोक तो जमीन है जिस पर हम धरातल पर बैठे हैं, जहां दुनिया में हम रहते हैं। ये जो मृत लोक है ये एक लोक है। इसके नीचे जो पाताल लोक माना गया है, मतलब जमीन के अंदर के जीव जंतु और तमाम वो सब चीजें जिनसे ये दुनिया संचालित है, खनिज पदार्थ के रूप में या फिर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से लेकर के और भी बहुत सारी चीजें धरती के गोद में समाई हुई है। वो एक लोक हो गया। और आसमान वाला लोक,
ग्रह नक्षत्रों और तारों का लोक, ये तीनों लोक यानी संपूर्ण ब्रह्मांड को एक तरीके से परिभाषित करते हुए या उनकी समग्रता को इंगित करते हुए संपूर्णता के प्रतीक के रूप में 3 बार साहेब बंदगी की जाती है। और इसको दूसरे अर्थ में समझना चाहें तो 3 तरह के दुख होते हैं आपको, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख तो आपके देह में जो दुख आते हैं, जैसे फोड़ा, फुंसी, ज्वर, बुखार, हैजा और कोरोना से लेकर के तमाम कैंसर तक की जो बीमारियां आपको घेरती हैं, ये दैहिक दुख है। मतलब आपके गलत खान पान से, गलत वातावरण से, गलत सोच से या किसी भी तरीके से आपके अंदर रोग और बीमारी पनप जाते हैं, तो उसके जरिए जो आप तकलीफ भुगतते हैं और हालत खराब होती चली जाती है, आपकी मौत भी हो सकती है यदि सही इलाज ना किया जाए, या प्रारब्ध तगड़ा है तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये दैहिक दुख, इनसे बचने के लिए आप संत गुरुजनों से विनती और प्रार्थना करते हैं, ये पहली बंदगी है। दूसरा है दैवीय दुख। दैवीय दुख जानते हैं, देव, गोसैया, आमतौर पर लोग आसमान की तरफ ताकते हैं जब तूफान वगैरह या फिर प्राकृतिक आपदाओं का वक्त होता है या किसी तरीके से दुख में पड़ते हैं तो लोग आसमान को ताकते हैं। हमारे पुरखे जब जंगल में रहा करते थे, गुफाओं में रहते थे, तो बिजली कड़कती थी आसमान में तो वो डर जाते थे और वो उनकी पूजा किया करते थे। ऐसी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती रही है। बाद में इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण हुआ और ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे 33 करोड़ या 33 कोटि प्रकार के देव बना लिए गए। तो इनकी पूजा आज हो रही है। आप तमाम तरीके से जानते हैं कि कहीं पर राम कृष्ण की पूजा हो रही है, तो कहीं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा हो रही है, कहीं पर लक्ष्मी, पार्वती के रूप में शक्ति पूजा हो रही है। तो चांद सितारे से लेकर धरती, समंदर, पेड़, पहाड़, नदी, पोखरे और समस्त प्राकृतिक शक्तियों की अलग अलग तरीके से पूजा होती है। तो इनके जरिए जो भी दुख मिलता है, जैसे बर्फ गिरी, आप रास्ते में हो तो बर्फ इतनी ज़्यादा गिरती है कि खोपड़ी भी फूट सकती है और आपकी वही मौत हो सकती है। कभी भयंकर बाढ़ में पूरा गांव बह जाता है। कई बार आपने देखा है कोसी का कहर बिहार में। अब तो बाड़मेर, जहां बारिश भी नहीं होती थी, राजस्थान के बाड़मेर में, वहां भी बाढ़ आने लगी है। प्रकृति का पूरा जो घटनाक्रम है यानी व्यवस्था है वो गड़बड़ा गया है। आदमी ने ग्लोबल वार्मिंग के जरिए जो तबाही मचाई है वो सब तरफ देखी जा रही है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। वक्त अभी भी है, पेड़ पौधे लगाकर, पर्यावरण को संरक्षित कर आप इस समूची धरती और ब्रह्मांड की रक्षा कर सकते हैं, बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि गिलहरी ने समुद्र में पुल बनाते वक्त कुछ धूल और रेत के कण भी वहां पर वो लाया करती थी और अपने को सौभाग्यशाली समझती थी। तो गिलहरी के तरीके से आप रोल करिए और अपने आसपास जहां भी जगह है या गांव में बाहर किसी किनारे, तालाब, पोखरे के किनारे, नदी किनारे आप पेड़ पौधे जरूर लगाइए। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। फिर आखिरी पुण्य तो आपकी मुक्ति की है ही, लेकिन जब जिंदा हैं, जमीन पर चल रहे हैं, तो ये भी मुक्ति का काम करते चलिए। तो बर्फ गिरने से, बाढ़ आने से, बिजली चमकने से, भूस्खलन से और भी कई तरीके से आपको इस दैवीय दुख मिलते हैं। इनसे भी बचने के लिए आप सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, बंदगी करते हैं। और आखिरी है भौतिक दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक दुख। भौतिक क्या है? भूत प्राणियों से मिलने वाला दुख। आप रास्ते में जा रहे थे बड़े आराम से, अचानक कोई कटही कुतिया मिल गई और आपको काट लिया। कहीं का तालमेल बना होगा, किसी कर्म का परिणाम मिल रहा है, कोई न कोई प्रारब्ध कर्म आज फलित हो रहा है और कुत्ता या कुतिया ने आपको काट लिया। ऐसे ही और किसी बैल ने यूं ही धक्का मार दिया, आपके हाथ पैर टूट गए, या फिर कहीं जंगल से गुजर रहे हैं, किसी खूंखार जानवर ने आपको हमला कर दिया, या फिर घर के आसपास ही हैं, सांप बिच्छू निकल गए, उसने आपको काट खाया। तो इस तरीके से जो प्राणी हैं
जीवधारी हैं, शरीरधारी हैं, उनके साथ आपके लिए हिंसा हो सकती है। वो आपके घर के इंसान भी हो सकते हैं या पड़ोसी भी हो सकता है जिनसे आपका झगड़ा है, तो कुछ भी हो सकता है। उनके जरिए जो दुख मिलते हैं उन्हें भौतिक दुख कहा जाता है। इस भौतिक, दैहिक और दैवी तीनों दुखों से बचने के लिए आप जो प्रार्थना करते हैं गुरुजनों से, और गुरुजनों का ऐसा आशीर्वाद है, उनका ऐसा वरदान आपको मिलता है ज्ञान के रूप में, तो आप गलत कर्म करना जब बंद करने लगते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो उनके जो पाप के परिणाम आने वाले हैं वो पाप परिणाम भी कट जाते हैं, क्योंकि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म छोड़ दिए हैं, सारे पाप कर्मों से बाहर निकल गए हैं, शुभ कर्मों के संस्कार और पूंजी इकट्ठे कर रहे हैं, तो आपके सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। यही गुरुजनों के आशीर्वाद का परिणाम है। इस तरीके से आप तीनों दुखों से बाहर निकलने लगते हैं और मुमुक्षा जाहिर करते हुए, सद्गुरु संतों की सेवा करते हुए आप अपने जीवन के कल्याण के लिए अग्रसर हो जाते हैं। इस तरीके से पूरी समग्रता के साथ, ऐतिहासिकता के साथ और वैज्ञानिक प्रामाणिकता के साथ हमने देखा 600 बरस पहले सद्गुरु कबीर साहब की दूरदृष्टिकोण, ये सोच हमारे लिए वरदान बनकर आज भी मौजूद है। और आप जरूर उकड़ू बैठकर बंदगी करिए, 3 बार अंजलि बांधकर अपने माँ बाप को देखते हुए, या दोनों भाई बहन हैं, समकक्ष लोग हैं, तो भी एक दूसरे के साथ बैठकर, कभी बाजार में मिल जाए तो हाथ जोड़ लीजिए, कोई बुरा नहीं, मगर जोर से साहेब बंदगी जरूर बोलिए ताकि वो अगला आदमी सुन ले, बाजार के शोरगुल के बीच में भी। तो इस तरीके से आप बंदगी करिए और उकड़ू जरूर बैठिए। आजकल घरों में उकड़ू बैठना बंद हो गया है। आप खुद डाइनिंग टेबल पर चढ़कर खाते हैं, यानी कुर्सी पर बैठकर मेज पर रखकर खाते हैं, तो आपके सारे बच्चे, अभी जो 1 बरस का है वो भी कुर्सी और मेज मांग रहा है, उसके लिए भी छोटे छोटे डाइनिंग टेबल और कुर्सियां लगा दी जाती हैं, और बचपन से ही उनके घुटने मुड़ने बंद हो गए हैं। इसका खामियाजा क्या होगा आप जान नहीं पाएंगे। सदा के लिए आपका बच्चा अपाहिज होने वाला है, ये आप जानबूझ करके उकड़ू बैठने से उन्हें मना कर रहे हैं। आप आलथी पालथी बैठकर ही जमीन पर चादर या कंबल बिछाकर भोजन करिए, ये शुद्ध भारतीय परंपरा है। कंबल पर बैठिए, आलथी पालथी मारकर, एक पाटला रखिए, पीढ़ा रखिए और उस पर थाली रखकर उस पर भोजन पारस कराइए और बड़े आराम से जिमिए, खाइए, भोजन का आनंद लीजिए, सात्विक भोजन करिए, मांसाहार से दूर रहिए, कोसों दूर रहिए, तिलांजलि दे दीजिए। आप जानवर नहीं हैं, खूंखार जहरीले जानवर नहीं हैं जो मांस खाते हों, आप एक इंसान हैं। और आपका कोई भगवान जब मांस नहीं खाता है तो आप कैसे जानवर दरिंदे हो गए हैं जो मुर्दा को पकाकर थाली में रखकर चबा चबा के कुत्ते, बिल्ली और सियार, लोमड़ी की तरीके से खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। इंसान होने पर आपको खुद से नफरत होनी चाहिए कि आप उतने बड़े सुंदर भगवान की संतान खुद को बोलते हैं और हिंसक राक्षस जैसा व्यवहार कर रहे हैं। शैतान भी आपसे शर्मा जाए, इसलिए खुद से शर्माइए, शाकाहार पे आइए। आलथी पालथी मारकर बैठेंगे, उकड़ू बैठेंगे 10 बार, तो आपके घुटनों की सारी बीमारियां जाती रहेंगी और आपके बच्चों को तो घुटने की बीमारी होने ही वाली नहीं है। तो आज हमने देखा कि साहेब बंदगी बड़ा ही लाजवाब अभिवादन है। इतना सुंदर और इतना शानदार प्यारा अभिवादन मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। सब अलग मालूम पड़ते हैं, लेकिन इसके अंदर जो भाव है, इसके अंदर जो विनम्रता है, इसके अंदर जो सत्यता का एक जागरण होने का बोध होता है, वो कहीं और दूसरे शब्दों में नहीं मिलेगा। इसलिए आप कबीरपंथी हों या गैर कबीरपंथी हों, जब भी लोगों से मिलें, अपनों से मिलें, गुरुजनों से मिलें, किसी से भी मिलें, साहेब बंदगी का अभिवादन करना कभी ना भूलें। बड़ी लगन और श्रद्धा के साथ हमारा साथ निभाने के लिए और बड़े गहराई से वीडियो को समझने के लिए आपको खूब खूब प्रेम और अनंत साधुवाद। यदि आप अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लें, यानी परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं आप हमारे परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, यानी नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं,
तो फिर जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी साहेब।